सभी को नमस्कार। मैं केसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए लेके आए हैं प्रबंध के सिद्धांत अध्याय। प्रबंध के सिद्धांत आम जीवन में सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आज प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यवसायिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, वैज्ञानिक हो, वैचारिक हो, किसी भी प्रकार का संगठन हो, सभी प्रबंध से प्रभावित हैं और सभी में प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रबंध जो है आज व्यक्तिगत पैसा बनता जा रहा है संगठनों में, और आम जीवन में सभी लोग प्रबंध को अपनाते जा रहे हैं, इसलिए प्रबंध अब पैसा भी बनता जा रहा है। उच्च संगठन और जो निर्माणीकरण संगठन है, कंपनी है, इन सभी में साझेदारी संगठन हैं, उनमें प्रबंधकों की नियुक्ति आजकल यानी आधुनिक युग में किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रबंधक जो होते हैं वो संस्था के जो सचिव होते हैं, सदस्य होते हैं, जो उसके नियोक्ता होते हैं, उनके द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है, जो योजना बनाई जाती है, संगठन के निर्माण से संबंधित जो निर्देश दिए जाते हैं, जो निर्देशन से संबंधित डायरेक्शन होते हैं, जो आदेश होते हैं, और समन्वय से संबंधित, नियंत्रण से संबंधित जो भी आदेश प्रबंधकों को दिए जाते हैं, उन सबका सफल क्रियान्वयन में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो प्रबंधक का होता है। प्रबंधक जो भी संगठन है, जिस उद्देश्य से निर्माण किया गया है, उन सबके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर योजना बनाने में उन संगठनों का सहयोग करते हैं। उसके बाद उच्च स्तर से निम्न स्तर तक जो कर्मचारी अध्यस्त हैं, उन तक उस संगठन की जो नीतियाँ हैं, जो उनके उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उनके निर्देशों को पहुंचाते हैं और उनको क्रियान्वयन करने में सहयोग करते हैं। प्रबंधक को आज हर संगठन जो है वो अपना महत्वपूर्ण अंग मानने लग गया है। जिस प्रकार कंपनी सचिव जो है किसी कंपनी की आँख, नाक और कान है, उसी प्रकार प्रबंधक की भी महत्वपूर्ण भूमिका कंपनियों में आजकल बढ़ गई है। तो हम इसी संदर्भ में प्रबंध के सिद्धांत जो हैं उनको लेकर आए हैं। प्रबंध के सिद्धांत क्या है? सबसे पहले हम प्रबंध का जो सिद्धांत है उसका आशय समझेंगे। आज का हमारा ये वीडियो जो है वो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी तो होगा ही, साथ में जो आम लोग हैं उनके लिए भी प्रबंध के सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि प्रबंध से आजकल कोई भी क्षेत्र वहाँ पर अछूता नहीं है। प्रबंध जो है दूसरे लोगों से कार्य कराने की कला है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वहाँ पर प्रबंध दिखाई देना है। प्रबंध जो है जो बहुत सारा कार्य फैला हुआ होता है उसको सुव्यवस्थित तरीके से करवाने का काम करता है। तो इसलिए प्रबंध जो है सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रबंध जो है हर व्यक्ति की सफलता का आधार बन रहा है। प्रबंध का आशय जो है वो हमने पूर्व में पढ़ लिया है। प्रबंध जो है दूसरे लोगों से कार्य कराने की कला है, जिसमें चातुर्य एवं कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर वह उन कार्य को संपन्न करते हैं। प्रबंध के जो कार्य हैं, नियोजन है सर्वप्रथम, उसके बाद संगठन का निर्माण करना, निर्मित जो संगठन है उसमें जो पदस्थ कर्मचारी उनको निर्देश देना, और निर्देश के बाद में उन पर नियंत्रण करना। नियंत्रण के साथ साथ जो कर्मचारी लगे हुए हैं किसी भी संगठन में, उन पर कंट्रोल के साथ समन्वय स्थापित करने का काम भी प्रबंध करता है। तो प्रबंध के सिद्धांत क्या है? प्रबंध के जो सिद्धांत है
किसी कार्य या ज्ञान के संबंध में वे आधारभूत या मार्गदर्शक बातें होती है जो किसी अनुभव, शोध, विश्लेषण एवं परीक्षण के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रबंध के ये जो सिद्धांत हैं वो किसी विशेष कार्य के संबंध में वहाँ पर ज्ञान अर्जन से संबंधित हो सकते हैं। जब किसी क्षेत्र में कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य को संपन्न होने के पश्चात कुछ ज्ञान प्राप्त होता है या कुछ बातें वहाँ पर उनको मालूम होती है। अब ये जो बातें होती है बाद में मार्गदर्शक के रूप में काम करती है और मार्गदर्शक के अंतर्गत ये बातें आगे जाकर सिद्धांत बन जाती है। ये आधारित होती है किसी ज्ञान पर, अनुभव पर और किसी क्षेत्र विशेष में शोध करने के आधार पर कुछ विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के बाद उसका परीक्षण होता है और परीक्षण के बाद हमें वहाँ पर कुछ सिद्धांत या कुछ मार्गदर्शक बातें सामने आती है जिसका निर्धारण सिद्धांत के रूप में हो जाता है। इन सिद्धांतों को विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने अपने अध्ययन, ज्ञान और अनुभव के आधार पर अलग अलग परिभाषाओं में परिभाषित किया है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो टेरी थे उन्होंने कहा था कि सिद्धांत को एक आधारभूत विवरण या सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आधारभूत का मतलब ये बेस होते हैं किसी ज्ञान पर, किसी अनुभव पर, किसी कार्य के आधार पर, शोध पर, परीक्षण और विश्लेषण के आधार पर। इनमें वहाँ पर कुछ मार्गदर्शक बातें निकलती है जिन पर ये आधारित होते हैं और उनमें उनका विवरण होता है जो सत्य प्रतीत होती है। ये किसी कार्य या विचार के मार्गदर्शन करता है। यानी फिर ये सिद्धांत जो होते हैं किसी कार्य विशेष के संबंध में वहाँ पर जो लोग उस कार्य को संपन्न करना चाहते हैं या उस कार्य से जुड़े हुए हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं और जो विचारधारा से संबंधित है उनको इनका विचारों का उसमें योगदान रहता है। कार्नेल ने भी इसको परिभाषित कहा है और कहा है कि एक आधारभूत विवरण या सर्वमान्य सत्य है। यानी सिद्धांत जो होते हैं वो आधारभूत विवरण है। वो किसी कार्य के संबंध में हो सकते हैं और जब उस कार्य के संबंध में कोई शोध किया जाता है, कोई विश्लेषण या परीक्षण किया जाता है तो उसमें कुछ सर्वमान्य बातें सामने आती हैं और जो सत्य है वे मार्गदर्शक बातें सिद्धांत के रूप में आगे जाकर कार्य करने लग जाती है, मान्यता मिल जाती है। फ्रेंच ने भी कहा है कि सिद्धांत से तात्पर्य आधारभूत सत्य से है जो तर्क का आधार है, प्राथमिक तत्व है तथा सामान्य विधि है। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि आधारभूत सत्य है सिद्धांत जो है, जो किससे प्राप्त होते हैं, किसी कार्य के संबंध में जो किसी विशेष क्षेत्र में वहाँ पर वो कार्य किया जाता है और वो कार्य जब संपूर्ण होता है या पूरा होता है तो उससे ज्ञान की अनुभूति होती है, अनुभव मिलते हैं और अनुभव मिलने के बाद में कुछ मार्गदर्शक बातें हमारे सामने आती है। जो मार्गदर्शक बातें आधारभूत होती है किस पर, किसी शोध के ऊपर, किसी विश्लेषण पर, किसी परीक्षण के आधार पर। और वो सारी बातें जब निष्कर्ष उनका निकल कर आता है तो वो सत्य प्रतीत होती है और उसी को फिर आगे उस क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में सिद्धांत के रूप में मान्यता दे दी जाती है। तो हमारे कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने अपनी अपनी जो विचारधारा है, जो उनके ज्ञान और अनुभव है, उनके आधार पर इसको परिभाषित किया है। अब हम जो प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत हैं इनकी प्रकृति के बारे में आने जो अध्याय रहेगा उसमें अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।